देखिए, हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है जिस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण इस भूमि के ऊपर पड़े हों और जिन्होंने इस भूमि के ऊपर 40 दिन रह करके यहाँ तपस्या की हो, उस भूमि के ऊपर एक भव्य गुरुद्वारा चिल्ला साहिब उनकी याद के अंदर यहाँ स्थापित हो, तो ये श्रद्धालुओं की भी ये लंबे समय से एक मांग थी कि जिस इस भूमि के ऊपर गुरुद्वारा चिल्ला साहिब स्थापित है और जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी के चरण कमल यहाँ पर पड़े हों, हमने ये निर्णय कैबिनेट के अंदर लिया कि इस भूमि को गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम सह सम्मान वो दी जाएगी। और आज यहाँ पर अखंड पाठ का आयोजन यहाँ पर किया गया था। आज मुझे यहाँ पर शीश नवाने का अवसर मिला है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि आज गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में जहाँ गुरु नानक देव जी के चरण कमल पड़े हों, वहाँ पर शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है। अभी एक बड़ा कार्यक्रम, वो हमारे देश के रणबांकुरे जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए अपने आप को आहूत किया है, ऐसे महान हमारे क्रांतिकारी नेता, हमारे क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी की आज शहीदी दिवस है। उस कार्यक्रम के अंदर भी मैं अभी शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। मैं आज शहीद उधम सिंह जी को आज उनकी शहीदी दिवस के ऊपर नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। और ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों के जीवन से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलती है कि जिन्होंने अपने लिए नहीं, इस भारत भूमि की रक्षा के लिए इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया। हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ बन रही है और यहाँ भी सिरसा की सभी विधानसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर खिलेंगी, ये यहाँ के लोगों ने निर्णय कर लिया है। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि सिरसा की भूमि ये संतों महात्माओं की इस भूमि के ऊपर चरण पड़े हैं। इस पावन भूमि पर संतों ने शिक्षाओं का, पूरे जगत का यहाँ से मार्गदर्शन करने वाले गुरु नानक देव जी के इस भूमि के ऊपर पावन चरण यहाँ पर पड़े हैं। श्री गुरु नानक देव जी इस पवित्र भूमि पर, जैसा अभी चर्चा भी की गई है, 40 दिन रह करके यहाँ पर बहुत बच्चे और समाज को एक अपनी शिक्षाओं के माध्यम से रास्ता दिखाने का काम गुरु नानक देव जी ने किया। इस भूमि के ऊपर ये सिरसा शहर, जिस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी, उसी स्थान के ऊपर आज ये गुरुद्वारा चिल्ला साहिब स्थापित है। हम सब के लिए बड़ा ये गर्व की बात है। यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र, और अभी सरकार ने कुछ निर्णय लिया और अभी मन से भी बता रहे थे। मैं तो आज गुरु चरणों के बीच में आया हूं। गुरुओं से हम मानते हैं, मैं कौन देने वाला, मैं कुछ दे नहीं सकता गुरु, हम तो इनसे लेने का काम करते हैं। आज भी मैं लेने के लिए ही आया हूं।
मैं देने के लिए कुछ नहीं आया। ये गुरुओं की तपस्या, ये गुरुओं का आशीर्वाद, ये बना रहे। आज मैं इस पवित्र भूमि, इस ऐतिहासिक भूमि गुरुद्वारा चीला साहिब में मैं शीश नवाने के लिए आया हूं। मुझे खुशी है कि यहाँ के साध संगत, उन्होंने पिछले दिनों जब गुरु नानक देव जी का 500 साल पर्व का समागम, बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था, यहाँ के हमारे साध संगत ने आदरणीय मनोहरलाल जी के बात ध्यान में लगाई। ये पवित्र स्थल, ये भूमि, जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हैं, जिन्होंने इस भूमि के ऊपर बैठ करके तपस्या की है, जिन्होंने इस भूमि पर बैठ करके समाज को एक मार्ग दिया है, ये भूमि, इस पवित्र स्थल गुरुद्वारा चीला साहिब, उसके नाम होनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की, जब वो समागम हो रहा था, हम गुरु नानक देव जी का 500 साल हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे। आदरणीय मनोहरलाल जी ने तब ये घोषणा की थी कि ये भूमि गुरुद्वारा चीला साहिब के नाम से दी जाएगी। और अभी हमने कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया कि आदरणीय मनोहरलाल जी की ये वाणी थी, और गुरुओं का एक तपस्या का स्थल है, जहां से गुरुओं ने समाज की एकता, उनको एक दिशा देने के लिए एक मार्ग दिया, और इस पवित्र भूमि को गुरुद्वारा चीला साहिब के नाम होनी चाहिए। तो मुझे खुशी है इस बात की, हमने कैबिनेट के अंदर वो निर्णय लिया कि ये जमीन गुरुद्वारा चीला साहिब के नाम जानी चाहिए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की भी और गर्व की भी बात है। मैंने कहा है कि गुरुओं की पवित्र भूमि, और गुरुओं से हम सदा उनसे लेते ही हैं, मांगते ही हैं। हम क्या दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते। उनका ही आशीर्वाद, उनका प्रताप है, और उनके आशीर्वाद प्रताप से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन से भी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि कुछ लोग कुछ और अन्य बातें करते हैं, बोलते हैं। मैंने कहा है हम स्पष्टवादी आदमी हैं, ये गुरुओं की पवित्र भूमि, और हमने कहा कि हम गुरुओं से लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अगर हम कोई पाप भी कर देते हैं, तब भी गुरु के चरणों में जाकर के उनसे हम मांगते हैं कि हमने ये पाप किया, ये पाप की कचड़ी आप ले लीजिए। हम गुरुओं को वो देने के लिए आते हैं, परंतु गुरुओं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का ही ये तपस्या है। ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये गुरु नानक देव जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ हुआ है, और हम तो उसके एक माध्यम हैं। उन्होंने एक दिशा जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग में बैठे हुए एक छोटे से व्यक्ति के रूप में हम हैं, परंतु करने वाले गुरु नानक देव जी हैं। वो गुरु हैं जिनकी तपस्या, जिनकी तपस्वी भूमि यहाँ पर रही। मुझे ये गर्व है कि हमारे गुरुओं की जो शिक्षाएं हैं, हमारे गुरुओं ने जो काम किए, मुझे इस बात का भी गर्व है कि उन कार्यों को, उन कामों को, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए हमारी सरकार लगातार
और उनको लोगों के बीच में पहुंचाने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सिखों के सम्मान के लिए कई निर्णय इसके अंदर लिए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि 2019 में गुरु नानक देव जी के 550 प्रकाश पर्व को देश भर के अंदर मनाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया था। सुल्तानपुर लोधी जहां हमारे अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया, एक विरासत शहर के रूप में विकसित करने का भी निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों को जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी ये 26 दिसंबर को पूरे देश के अंदर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। श्रद्धा पूर्वक ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में वर्ष 2022 में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर देश भर में वो मनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने उनकी समृद्धि में एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया है। ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी हरियाणा की सरकार ने मिलकर के वर्ष 2016-17 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिनका 350 साला प्रकाश पर्व पूरे देश के अंदर मनाया गया है। सितंबर 2020 में सचखंड से श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब के FCRA पंजीकरण को सुनिश्चित करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। श्री हरमंदिर साहिब FCRA 2010 के प्रावधानों के अनुपालना में विदेशी योगदान को प्राप्त कर उनका उपयोग करने में सक्षम ये करने का ये निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया। रक्षा कुर्वन्तु देशदा विद्यमान धनवान सदा कीर्तिमान विजयवान। अंकल जी आज ना रहा था कोई कम बिल देगा।
कुछ लगातार सवाल उठा रहा है।